ब्रह्मचर्य व्रत का बड़ा महत्व है। व्रतों में शील का बड़ा महत्व है। इसे हम अहिंसा के रूप में देखते हैं। अहिंसा की श्रेष्ठता और सूक्ष्मता ब्रह्मचर्य व्रत के माध्यम से ही पल सकती है। व्रतों में गुरुवर ने शील व्रत को महान कहा। दमेषु खानाम दमहवरा, दमन में, नियंत्रण में ख इंद्रिय, खानाम इंद्रियों का दमन श्रेष्ठ है। दमन में यानी नियंत्रण में इंद्रियों पर नियंत्रण श्रेष्ठ है। बहुत बड़ी बात है। इंद्रियां हमारे अनुसार काम करें, ये बहुत बड़ी साधना मानी जाती है। इंद्रियों के अनुसार तो दुनिया काम करती है, करना ही पड़ता है। इंद्रियां अपने अनुकूल विषयों की ओर जाती हैं। संसारी प्राणी इंद्रिय विषयों की पूर्ति करता है, लेकिन इंद्रियां हमारे अनुसार काम करें। आंख जो देखना चाहे हम नहीं देखेंगे, हम जो देखना चाहेंगे आंख को देखना पड़ेगा। जिह्वा जो चखना चाहेगी हम उसे नहीं देंगे। हम जो चखना चाहेंगे जिह्वा के लिए स्वीकार करना पड़ेगा। आपका नियंत्रण इतना है क्या? दुनिया मीठा खाने की आदी है, मीठा सुनने की भी आदी है। दुनिया किसकी आदी है? मीठा मीठा खाने को मिले और मीठा मीठा सुनने को मिले, बहुत अच्छा लगता है। रोज रोज मीठा दिया करो खाने में और रोज रोज मीठा सुनाया करो, मन बहुत खुश होता है। अच्छी बात है, लेकिन आपको मालूम नहीं, ज्यादा मीठा खाने से और ज्यादा मीठा सुनने से, तो ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो सकता है, तो ज्यादा मीठा सुनने से भी तो शुगर हो सकता ना। महाराज जी कौन सी बीमारी बता दी आपने? मीठा मीठा सुनने से भी बीमारी होती है। हाँ, मीठा मीठा सुनने से मन संबंधी शुगर हो जाएगा। मीठा मीठा खाने से तन शरीर संबंधी शुगर होगा और मीठा मीठा सुनने से मन संबंधी शुगर हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा हो। फिर इसका उपाय क्या है? तो यदि शरीर में शुगर बढ़ गया तो करेला का रस पियो, नीम का रस पियो। बढ़ गया है जिनको उनको ही पीना जरूरी, ऐसा नहीं। यदि तुम्हें मीठा खाकर के भी इन बीमारियों से बचना है तो बीच बीच में कड़ुआ खाते रहो। मीठा खाकर के भी यदि इन बीमारियों से बचना है तो गारंटी है, जो समय समय पर कड़वी चीज लेता रहता, खान पान की कड़वी चीज जो आयुर्वेदिक हैं, जो प्रकृति प्रदत्त हैं, ऐसे खान पान की कड़वी चीजों को लेता रहता है, वह मीठा खाने के बाद भी बीमारियों से बच जाएगा। क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है तो कड़वा खाना सीखना पड़ेगा। मीठा खाकर के भी यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो समय समय पर कड़वा उसे खाना चाहिए। अब लोग तो करेला भी खाते हैं तो मीठा बना करके खाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जब आप करेले की सब्जी बना के देना चाहते हो तो उसे मीठी क्यों कर रहे हो भाई? नहीं महाराज, कड़वा खाने में जमता नहीं है, थोड़ा ले लो, ज्यादा मत लो, थोड़ा ले लो।
लेकिन कड़ुए को नेचुरल कड़ुआ लोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा असर डालेगा। और कड़ुए को मीठा बना करके ले लोगे, मेथी की सब्जी बनाई लेकिन किशमिश बहुत ज्यादा डाल दी, मीठा डाल दिया, तो मेथी काम क्या करेगी भाई? जो मीठा तुम्हारे लिए हानिकारक हो रहा उसी को कम करने को तो मेथी शुरू करना पड़ रही, उसमें भी मीठा। करेला क्यों लिया गया है, उसको भी मीठा नहीं, कड़ुआ करो। नहीं महाराज, जिह्वा स्वीकार ही नहीं करती है, जिह्वा स्वीकार नहीं करती, स्वीकार कराओ, उसे मनाओ, समझाओ। छोटा बच्चा नहीं मानता, आप कितने तरीके से उसे समझा लेते हो, बेटा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, देखो इसका ये फायदा है, थोड़ा सा ऐसा करो वैसा करो, ये ले तो लो। एक छोटे से बच्चे को खिलाने पिलाने में जैसे अपन तरीके से समझा करके खिला देते, जिह्वा को भी समझा के रखो। और वाकई में नेचुरल जो चीजें हैं, आंवला है, नींबू है, या समझ लीजिए मेथी दाना है, नीम की पत्तियां, नीम का रस है, करेला है, ये औषधियां हैं, ये भोजन नहीं है। इनके कोई हलवा बना के नहीं खाए जाते हैं। भोजन हो तो हलवा बना करके खा लो, सीरा बना के खा लो, नहीं, ये भोजन नहीं है। ये आपके द्वारा किए गए भोजन को डाइजेस्ट करने में कारण बनते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त औषधियां हैं। और यदि सुबह शाम देर सवेर सप्ताह में एक दिन कोई लेता रहता है, लौकी, लौकी कौन खाए, टेस्ट ही नहीं आता, तो लौकी टेस्ट के लिए नहीं खाई जाती है। टेस्टी टेस्टी चीजें जितनी तुमने ले रखी हैं वो हजम हो जाएं, इसके लिए लौकी खाई जाती है। लौकी का पानी, कच्ची लौकी को आप साफ सुथरा कर लो, अच्छे तरीके से धो लो, और उसके बाद में ग्राइंडर से उसके लिए बिल्कुल ये करके और उसका रस निकाल लो, छान लो उसको। और यदि आपको उतना नहीं जमता है तो उसमें जीरा है, थोड़ा सा नमक है, अपने स्वाद के हिसाब से बनाओ, 1-2 गिलास पियो। जिसको जरूरत ज्यादा है वो रोज पी सकता है, खाली पेट पी सकता है। जिसको जरूरत नहीं है सप्ताह में 1 दिन ले। घूमना फिरना जारी रखे। प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कम से कम 2-2.5 किलोमीटर सुबह शाम दिन भर में आना जाना करना ही चाहिए। महाराज जियों की चर्या ही इसलिए बनाई गई है कि हमारा काम तो दिन भर बैठने का है, सामयिक करो तो बैठना है, स्वाध्याय करो तो बैठने का है, उपदेश करो तो बैठने का है, आहार में खड़े होने का है, बाकी आपकी मर्जी पर है। आहार में तो खड़े ही होना पड़ेगा, बाकी खड़े होके आप कोई काम करो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप बैठे रहो, भगवान की भक्ति करो तो खड़े हो जाओ, आहार करना है तो खड़े हो जाओ, बस बाकी तो दिन में बैठने बैठने का काम है। इसीलिए मुनियों की चर्या में सम्मिलित कर दिया। मंदिरों की वंदना करने निकल जाओ, विहार करते रहो, महीना भर बैठ लिया और 10 दिन विहार कर लिया, बराबर सब बराबर हो जाएगा। डेली यदि 2 किलोमीटर नहीं भी जा पा रहे और 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर का विहार हो गया तो महीने 2-4 महीने का बैलेंस बराबर हो जाएगा। और प्रतिदिन भी यदि वंदना के निमित्त से मंदिरों के लिए निकल गए, आना जाना हो गया, आहार चर्या को भी आना जाना हो गया, जंगल के निमित्त से भी 1-2 किलोमीटर आना जाना हो गया, तो यह शरीर के लिए भी अनुकूल ही बैठता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए, हमेशा स्वस्थ बने रखने के लिए ये आवश्यक होता है। इमरजेंसी अलग होती है, वृद्धावस्था अलग होती है, बीमारी अलग होती है, उसके लिए कोई बात नहीं होती है। लेकिन यदि स्वस्थ व्यक्ति है और आगे भी स्वस्थ अपने शरीर को रखना है तो थोड़ा सुबह शाम अच्छी हवा बाहर की मिल जाती है, घूमना फिरना होता है, तो ये नेचुरल क्रियाचर्या मुनियों की जोड़ी ही गई है। इस स्वास्थ्य को भी ध्यान में रख करके बहुत अच्छी मानी जाती है। इस तरह से खाने में
हम मीठा मीठा खाना पसंद करते हैं और सुनने में भी मीठा मीठा सुनना पसंद करते हैं, और ऐसा होने से फिर बीमारियां आने लगती हैं, परेशानियां आने लगती हैं। जब बहुत ज़्यादा मीठा मीठा सुनने के हम आदी हो जाएं तो फिर कभी कोई कड़वी बात कहीं से आ गई तो वो फिर सहन नहीं होती है। क्या? वो सहन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप मीठा मीठा सुनने के आदी हो गए ना। इसलिए बीच बीच में ऐसी कैसेट भी लगा देना चाहिए जिसमें कड़वी कड़वी बात सुनने में आ रही हो, कड़वी कड़वी बात सुनने में आ रही हो, कड़वी कड़वी बात सुनने में आ रही हो, और उस समय सुन सुन करके अपने मन को संतुलित बनाए रखना। ये तो हमने चला करके किया है ना, किसी ने अपने तरफ से थोड़ी कहा, ये तो सुनने के लिए हमने किया है। और ये शब्द कैसा लगता है, ये शब्द कैसा लगता है, ये शब्द कैसा लगता। और कड़वी कड़वी बात यदि सुनने का अभ्यास हमने डाला तो फिर कभी किसी कारण से, कभी किसी के आवेश में कुछ सुनना पड़े तो आप सहन कर लोगे। उस समय आवेश में नहीं आओगे, उत्तेजित नहीं हो पाओगे, और आपके उत्तेजित ना होने से हो सकता बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं टल जाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं टल जाएं। और वाकई में शब्द तो शब्द ही होते हैं, परिस्थितियां तो परिस्थितियां ही होती हैं। परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते हैं, किसी के कहने पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल यदि हम कर सकते हैं तो अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। मन पर नियंत्रण किया जा सकता है, और जिसने अपने मन को समझ करके मन पर नियंत्रण कर लिया वह व्यक्ति कहीं भी रहेगा, सुखी रहेगा। देखो, आप मन बना करके उपवास कर सकते हो, मन बना करके आप धूप सहन कर सकते हो, मन बना करके आप सर्दी सहन कर सकते हो, मन बना करके आप नीरस भोजन कर सकते हो, मन बना करके आप साधारण से साधारण व्यवस्थाओं में भी काम चला सकते हो। मन बना करके दुनिया की कोई भी कठिनाई सहन की जा सकती है, लेकिन मन नहीं बना है और प्रतिकूलता में किसी ने कुछ कह दिया, वो सहन नहीं होता। आश्रम की एक बहन आचार्य श्री के पास पहुंची। गुरुदेव, बहुत विकल्प होते हैं। किस बात का विकल्प होता है? इतनी अनुकूलता है, स्वाध्याय मिल रहा है, सब अनुकूलता है, चर्या है, क्या विकल्प होता है? आचार्य श्री क्या बताएं, हमको किसी की बात सहन नहीं होती। अच्छा, कितने बरस हो गए आपको आश्रम में आए? इतने बरस हो गए। अच्छा, कितनी प्रतिमाएं ले ली? इतनी प्रतिमाएं ले ली। उपवास वगैरह सब कर लेते हैं। आचार्य जी, हम तो केसलुंच भी करते हैं। वो क्या कहती है? हम तो केसलुंच भी कर लेते हैं। केसलुंच कर लेती हो तुम? केसलुंच में तो कठिनाई, पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म के साधक केसलुंच करते हो। केवल जैन परंपरा में केसलुंच है। केसलुंच के सामने तो दुनिया के सारे साधक घुटने टेक देते हैं। केसलुंच कौन कर पाता है? तुम केसलुंच कर ले? हाँ, केसलुंच भी कर लेते हम, तकलीफ नहीं होती, सब सहन हो जाता है। आचार्य जी हंसते हंसते केसलुंच कर लेते, हंसते हंसते केसलुंच कर लेते। फिर परेशानी तुम्हारी क्या है? आचार्य जी सब सहन कर लेते, केसलुंच भी सहन हो जाता, कोई कुछ कह दे तो सहन नहीं होता, कोई कुछ कह दे तो सहन नहीं होता। हमारे मन के अनुसार यदि कोई बात ना हो तो हमें सहन नहीं होता। कुछ प्रतिकूल कह दे तो हमको सहन नहीं होता। शरीर से सब सहन कर रहा है, लेकिन मन से कौन सहन कर पाता है? सवाल उसका नहीं है, सवाल सभी का है। मन बना करके हम शरीर से सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन मन यदि नहीं बना है तो हम जरा से भी किसी के दो शब्द भी सहन नहीं कर सकते। और इसी के लिए गुरुवर ने कहा कि
मन का नियंत्रण सबसे बड़ा नियंत्रण माना जाता है। प्रतिकूल कोई शब्द कह दे और हंस करके टाल दें, क्षमता का भाव रख लें, बहुत बड़ी साधना है। और ऐसी साधना घर में रह करके कोई करे तो वो तो मैं समझता हूं त्यागी से भी ज्यादा प्रशंसनीय माना जाएगा, क्योंकि त्यागियों को प्रतिकूलताएं कम मिलती हैं, गृहस्थों को तो निरंतर मिलती रहती हैं। पर चाहे गृहस्थ हो चाहे गृह त्यागी, जो प्रतिकूलता में समता का परिचय देता है, क्षमा का धर्म उसी का है और वाकई में उसकी साधना मानी जाएगी। कड़ुआ खाना इसलिए सीखना चाहिए कि कड़ुआ यदि हम खाएंगे तो फिर हमें कड़ुए का स्वाद मालूम चलेगा, और कड़ुआ खाने से कैसा लगता है ये मालूम चलेगा। जब कड़ुआ खाने में हमारे लिए ऐसा लगता है तो कड़वी कड़वी बात किसी से हम कहें तो उसको कैसा लगता होगा, ये समझने के लिए हमें समय समय पर कड़ुआ भी खाना चाहिए। और जो कड़वेपन को खा लेता है और कड़वेपन को सुन लेता है, वो सब कुछ मीठा मीठा खा के भी स्वस्थ रह सकता है। मीठा लगता अच्छा है लेकिन धीरे धीरे हानि करने लगता है, इसलिए अति प्रशंसा सुनना भी अच्छी बात नहीं है। कभी कभी अपने जीवन में निंदा और बुराई सुनने के भी अवसर हों, अपनी तरफ से अवसर दिए जाएं। ऐसी कोई गलतियां हम कर दें, ऐसा नहीं। गलतियां करने पर निंदा बुराई हो तो उसको सुनकर के जीतने का कोई मतलब नहीं। सही सही करो, अच्छा अच्छा करो, सबके भले का करो, अच्छे से करो, शास्त्रोक्त करो। और सब कुछ अच्छा करने के बाद भी यदि कोई तुम्हारा सत्ता में अशुभ कर्म पड़ा है और अशुभ कर्म से प्रेरित होकर के कोई निमित्त बन करके तुमको कड़ुआ कड़ुआ भी सुना देता है, तो भी हंस करके उसे टाल देना सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। और ऐसे अवसर मिलते रहना चाहिए ताकि मीठा मीठा खाने के आदि भी ना हो पाएं। समय समय पर कड़ुएपन का एहसास भी होता रहे। अपने को सुनने को कड़ुआपन मिलेगा तो फिर हम दूसरे के प्रति कटु व्यवहार नहीं करेंगे। यही एक धर्म की सच्ची साधना मानी जाती है। तो गुरुवर कह रहे हैं कि इंद्रियों में रसना इंद्री को जीतना बहुत कठिन है, श्रेष्ठ है।